एंचेलोटीज रियल मैड्रिड आर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो रोका नहीं जा सकता कुछ भी करके। एंड रियल मैड्रिड स्पेशली इन यूसीएल आर इनएविटेबल। उन्हें नहीं रोक सकते, तुम कुछ भी कर लो, नहीं रोका जा सकता। ये क्लब मिराकुलस क्लब है, मिरेकल्स पे मिरेकल्स, सीजन आफ्टर सीजन मिरेकल्स पे मिरेकल्स प्रोड्यूस करता जाता है। कल भी यही करा। सैंटियागो बर्नाबाउ की कुछ तो ऐसी स्पिरिट है, इसकी स्टडी करनी चाहिए, एक साइंटिफिक रीज़न हमें सामने लाना चाहिए कि भाई ऐसा हर साल हर समय ऐसे क्या मूवमेंट्स प्रोड्यूस करती है रियल मैड्रिड जो वो इनएविटेबल बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी फुटबॉल खेल के वो मतलब नेक्स्ट राउंड्स में क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ तो अलग बात है सैंटियागो बर्नाबाउ में। मैच की बात करूँ, मतलब काफ़ी कुछ हुआ मैच में, प्रॉपर ड्रामा, कंट्रोवर्सी भी हुई। पहले बायर्न लीड लेती है, फिर ऐसा लगता है कि मैड्रिड का डे ऑफ है, बस वो फाइनल वो शॉट नहीं आ रहा, लक नहीं मिल रहा उन्हें, ऐसा कुछ लग रहा था। बट आप रियल मैड्रिड को डिस्कार्ड कर ही नहीं सकते। 87वें मिनट में मिस्टेक होती है मैनुअल नॉयर से, एंड जोसेलू वहाँ पे गोल स्कोर कर देते हैं। भाई ड्रामेटिक क्लब है, ड्रामेटिक तरीके से फाइनल में पहुँचा है। कंट्रोवर्सी हुई, सबकी हम बात करेंगे। शुरुआत करता हूँ मैच की। शुरुआत में देखो रियल मैड्रिड तो चढ़ी हुई थी, बायर्न पे पूरी तरीके से चढ़ी हुई थी। लेफ्ट विंग जहाँ पे विनीशियस वर्सेस जोशुआ किमिच हमें देखने को मिला। विनीशियस खा गया भाई जोशुआ किमिच को। विनीशियस की यहाँ पे मैं बात करता हूँ। करेंटली विनीशियस इज़ अमंग द टॉप 5 बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड विदाउट अ डाउट। जो बर्स्ट ऑफ पेस है उनका, जो छोटे छोटे स्पेसेस में वो बर्स्ट ऑफ पेस आता है ना, वो अलग ही लेवल है। एंड वो कल दिख रहा था उनकी तरफ से कि विनीशियस वॉज ट्राइंग कि अपने कंधों पे पूरा मैच पलटने की, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे चांसेस बनाए थे। काफ़ी सारे चांसेस वहाँ पे रियल मैड्रिड को मिले थे, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ दोनों में, जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाए। ऐसा लग रहा था कि डे ऑफ है, बट रियल मैड्रिड तो रियल मैड्रिड है। खैर सेकेंड हाफ में आते हैं, हमें एक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। गनाब्री की जगह अल्फोंसो डेविस आते हैं। उनका भी गेम बहुत बढ़िया था यहाँ पे, एंड डेविस एक शानदार स्कोर कर देते हैं गोल अपने वीक फुट से, और कर्व हो जाती है बॉल अंदर। एंड यहाँ पे बायर्न म्यूनिख अप हो जाती है 3-2 की एग्रीगेट स्कोर लाइन से, एंड यहाँ पे बायर्न म्यूनिख जीत रही होती है। बट मैजिक्स की बात कर लो, कुछ भी बात कर लो, लक, सैंटियागो बर्नाबाओ, स्पिरिट, यार ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है। मतलब ये सारी स्क्रिप्ट हमने पहले भी बहुत बार देखी हैं, आज भी हमें देखने को मिली। भाई रियल मैड्रिड आर इनएविटेबल। तुम रियल मैड्रिड के सामने गलती नहीं कर सकते। मैनुअल नॉयर, अगर यहाँ पे बायर्न जीतती तो मैनुअल नॉयर सिंगल हैंडेडली यहाँ पे कैरी कर जाते बायर्न की टीम को। बट मैनुअल नॉयर वॉज हैविंग अ प्राइम गेम, जो कि हमने 2014 मैनुअल नॉयर देखा है, वैसा कुछ टाइप का हमें मैनुअल नॉयर हमें कल देखने को मिला। बट उनसे ही एक क्रिमिनल मिस्टेक हो जाती है, एंड वो बॉल ग्रैब नहीं कर पाते, जो जोसेलू वहाँ पे गोल स्कोर कर देते हैं। भाई यही गलतियां आप रियल मैड्रिड के आगे नहीं कर सकते। उन्हें एक मूवमेंट चाहिए होता है मैच पलटने के लिए, पूरा जो क्राउड है अपनी तरफ करने के लिए, एंड वही कल हुआ। फिर ऐसे ही सेकंड गोल भी आ गया। रूडिगर वहाँ पे पास दे देते हैं, पहले ऑफसाइड होता है पर वीआर चेक की वजह से वो ऑन साइड हो जाता है। रूडिगर वहाँ पे ऑन साइड करते हैं, किम मिन जे वहाँ पे रूडिगर को ऑन साइड प्ले कर देते हैं, एंड बैक पास होता है, एंड जोसेलू फिर से स्कोर कर देते हैं। भाई ये जो स्पिरिट है ना डॉन कार्लो की, एक आंख ऊपर दिखाना और स्कोर कर देना, भाई ये अलग बात है। मैड्रिड ही कर सकती है ऐसा, मैजिकल क्लब ही ऐसा कर सकता है। भाई क्या बोलूँ, मतलब रियल मैड्रिड आर इनएविटेबल यूसीएल में तो डेफिनेटली। एंड फिर थॉमस टुचेल की लोग सब्स्टिट्यूशन के वो कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि कोई आपने अटैकर नहीं डाला, कोई अटैकर रहने ही नहीं दिया। देखिए वो हाइंडसाइट वाली बातें हैं कि
अगर नॉयर वो मिस्टेक ना करते तो थॉमस टुचल तो यही थॉमस टुचल की मास्टर क्लास हो जाती। बट यहाँ पे आप बोलोगे कि थॉमस टुचल अपने सेंटर बैक्स पे ट्रस्ट किए, उन्होंने ट्रस्ट रखा, उन्हें क्या पता था कि नॉयर कोई ऐसी मिस्टेक कर देंगे। मेरे हिसाब से तो थॉमस टुचल का गेम मैनेजमेंट सही था एंड ऐसा ही करते आए हैं वो टाइम एंड अगेन। हमने देखा है कप्स में सेम चीज़ वो करते हैं, सेंटर बैक्स ले आते हैं एंड पार्क द बस फुटबॉल खेलते हैं। बट उस पार्क द बस में आप नॉयर नॉयर आप गोट कीपर हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस जनरेशन, आप ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, वो भी अगेंस्ट रियल मैड्रिड, मिराकलस क्लब के अगेंस्ट, मैजिकल क्लब के अगेंस्ट आप ये मिस्टेक नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते यार आप ऐसी मिस्टेक का तो। बट वो मिस्टेक हुई। अगर वो मिस्टेक नहीं होती तो आई थिंक थॉमस टुचल का गेम प्लान वॉज गोइंग गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से जा रहा था। हैरी केन को हटा के चुपोमोटिंग इसलिए लाए ताकि वो डिफेंसिव वर्क रेट प्रोवाइड कर सके। बट सम हाउ थॉमस टुचल के अगेंस्ट चले गए ये सब, ये उनके ही सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि फिर अटैकर कुछ बचा नहीं, अटैकिंग वाइज उन पे ऑप्शन बचे नहीं। एंड यहाँ पे तारीफ होगी यार रियल मैड्रिड की कि अगर रियल मैड्रिड यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं तो दे डिजर्व इट। बहुत सारे चांसेस बनाए उन्होंने, लग रहा था कि आज शायद डे ऑफ है रियल मैड्रिड का, एक सेकंड के लिए लग रहा था कि आज नहीं हो पाएगा शायद इनसे, लक नहीं है। बट स्पिरिट्स ऑफ बर्नाबाउ, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि बर्नाबाउ की कुछ और ही खास बात है। एंड लास्ट में एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन भी हुआ जो रेफरी ने पहले ही विसल बजा दी। देखिए यहाँ पे लाजमी है बायर्न फैंस का नाराज़ होना, रॉब्ड बोलना अपने आप को लाजमी है, क्योंकि जब तक वो सीक्वेंस ऑफ प्ले ख़त्म नहीं हो जाता, मैं ऑफ साइड की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ऑफ था ऑन था, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो सीक्वेंस ऑफ प्ले है वो अगर इतना क्लोज कॉल है तो रेफरी वहाँ पे विसल नहीं बजा सकते, ये अगेंस्ट द रूल है। ये हमने टाइम एंड अगेन देखा है। अगर आप फर्स्ट गोल सेकंड गोल रियल मैड्रिड का देखोगे वो भी सिमिलर मैनर में आया था, ऑफ साइड दे दी गई थी बट वीएआर चेक हुआ, देन वो गोल स्कोर करा, गोल स्टैंड किया गया। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए थी, विसल नहीं बजानी चाहिए थी। वो जो सीक्वेंस ऑफ प्ले है वो कंटिन्यू होना चाहिए था, उसको रुक जाना चाहिए था, तब आपको देखना चाहिए था कि ये ऑफ साइड है या नहीं है। एंड फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट रियल मैड्रिड फैंस की तरफ से आ रही है कि भाई विसल बजा दी तो हमारे प्लेयर स्विच ऑफ हो गए, वो भी सही है। एंड बायर्न की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है कि भाई रॉब्ड वाली जो फीलिंग ऑब्वियसली आएगी ही, क्योंकि ऐसा ब्लंडर आप नहीं कर सकते इतने हाई स्टेक्स मैच में। तो आई गेट इट, बट यार यहाँ पे रेफरी को क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा। मतलब आप उस सीक्वेंस ऑफ प्ले को जारी रखने देते, बॉल जब आउट ऑफ प्ले हो जाती तब आप चेक करते। एंड लाजमी है नाराज़ होना बायर्न फैंस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप लोगों की क्या राय है यार, फाइनल यहाँ पे सेट हो चुका है, रियल मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड, ऑलरेडी फीलिंग फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड। भाई रियल मैड्रिड का जैसा अटैक है 4 गोल कम से कम मारेगी यहाँ पे फाइनल में। बट यू नेवर नो, वन ऑफ गेम है, कुछ भी हो सकता है। बट रियल मैड्रिड यार वो स्पिरिट, वो यूसीएल स्पिरिट जो लाते हैं वो अलग चीज़ है, नेक्स्ट लेवल थिंग है वो। बट देखते हैं कैसा होता है फाइनल। और फीलिंग फॉर बायर्न फैंस एंड रियल मैड्रिड, बट रियल मैड्रिड डिजर्व है भाई फाइनल में जाना, जैसा उन्होंने कल गेम खेला, पूरी चढ़ी रही बायर्न पे। एंड थॉमस टुचल के सब्स्टिट्यूशन को भी यार आप नहीं बोल सकते कि बेकार थे, क्योंकि मिस्टेक तो वहाँ पे नॉयर से हुई ना, उन्हें क्या पता था कि नॉयर ऐसी मिस्टेक कर देंगे, क्रिमिनल मिस्टेक है वो नॉयर की तरफ से भाई। नॉयर जैसे कीपर से ये इजी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसे बॉल गिव अवे कर देंगे, ग्रैब नहीं कर पाएंगे। एंड जोजेलू कहीं से कहाँ से आते हैं एंड गोल स्कोर कर देते हैं। रियल मैड्रिड इवेंचुअली बिकेम्स द फाइनलिस्ट। तो आप लोग ही क्या रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे तो मज़ा आया देखने में, एज अ न्यूट्रल थॉमस टुचल के लिए ऑब्वियसली मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, बट एज अ न्यूट्रल मेरे को देखने में काफ़ी मज़ा आया। ड्रामा रहा, कंट्रोवर्सी रही, केओटिक मैच था,
अच्छा रहा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।